हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवारी। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फॉर्म 26AS को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज हम इसमें देखेंगे कि अगर आप इनकम टैक्स लॉगिन की पासवर्ड को भूल चुके हैं तो उसको फॉरगेट कैसे करें। और तीसरी चीज इसमें डिस्कस करें देखेंगे कि अगर आपको पिछले साल की जो या करंट ईयर में आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है उसके ITR V एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड अगर आपको करना है या ITR फॉर्म्स डाउनलोड करनी है तो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और 26AS कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चलना होगा इनकम टैक्स की साइट पे, जो कि साइट का नाम है आपका वेबसाइट है www.incometaxindia.e-filing.gov.in। जैसा कि आ गया, इस पे आप एंटर करेंगे या दूसरा आप चाहें तो गूगल पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इनकम टैक्स लॉगिन। तो सबसे पहले आपको गूगल पे चलते हैं, इनकम टैक्स लॉगिन, और आपको गूगल सर्च करके सबसे पहला ही ये वेबसाइट आपको सामने ही ला देता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जानी होगी, यहाँ पे लॉगिन हेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 26AS कैसे डाउनलोड करें और ITR V एक्नॉलेजमेंट ITR फॉर्म्स को कैसे डाउनलोड किया जाए। तो सबसे पहले आपको लॉगिन हेयर करनी है। लॉगिन हेयर के लिए यूजर आईडी आपको चाहिए, जो कि यूजर आईडी आपका पैन नंबर होता है। पैन नंबर इसमें मैं मेंशन कर रहा हूं। उसके बाद आपको यहां पे पासवर्ड डालनी है। और यहां पे कैप्चर्स मेंशन करनी है, जो दिया RW93YN। इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करनी है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, आप लॉगिन कर चुके हैं। अब सबसे पहले हमें 26AS कैसे डाउनलोड करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको माई अकाउंट में जाना होगा। माई अकाउंट में व्यू फॉर्म 26AS, यहां पे क्लिक करते ही आपको कंफर्म करनी है। कंफर्म करने के बाद आपका दूसरा टैब ओपन हो गया, जैसा कि देख रहे हैं। यहां पे आप एग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद नीचे क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, यहां पे आपको क्लिक करनी है। यहां क्लिक करने के बाद 26AS के लिए किस असेसमेंट ईयर का आप देखना चाह रहे हैं या डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इस पे सेलेक्ट करनी है। जब से आपने अपना पैन को रजिस्टर्ड किया है, जब से आपने रिटर्न फाइल करना सबमिट किया है, तब की उतनी पुरानी सारी 26AS आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो जानी है प्रीवियस ईयर 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 का, जो कि असेसमेंट ईयर हम बोलते हैं 2021, तो अगर उसकी हमें 26AS सभी डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले असेसमेंट ईयर में क्लिक करनी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 यहाँ सेलेक्ट करते हैं। 2021 के बाद व्यू एज करना है। व्यू एज में दो ऑप्शन होते हैं, या तो HTML या तो टेक्स्ट में। हम अभी HTML करके देखते हैं। HTML में क्या होगा, व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF में। तो अभी हम व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं। यहां व्यू डाउनलोड करने के बाद ये 26AS व्यू में आपका आ गया। पैन नंबर एक्टिव है और आपका फाइनेंशियल ईयर हमने सेलेक्ट किया था 1920 का। ऐसे ही 2021 असेसमेंट ईयर होता है। नेक्स्ट ईयर्स को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। लेकिन अभी मेरे में 26AS में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, अदरवाइज यहाँ 0 आ रहे हैं। अदरवाइज कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो किसी ने अगर मेरा TDS डिडक्ट किया होता तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता, या जो 15G 15H फॉर्म डिटेल्स होती यहाँ आती। कुछ TCS के अगर हमारे थे वो भी यहाँ पे डिडक्ट रिफ्लेक्ट करता। ऐसे ही अगर कभी एडवांस टैक्स पे की होती या हमारा कोई रिफंड बनता रहता तो यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन आता रहता और अमाउंट रिफ्लेक्ट करता। और ऐसे ही अगर कोई एडवांस पेमेंट हमने कर रखी है तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट करता है। एक बार साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, अभी 26AS का फॉर्मेट भी चेंज हो गया है, जो कि 1 जून 2020 से नया फॉर्मेट में आने लगा और ये डिटेल्स के स्कोप को बढ़ा दिया गया है। उसमें आपके जो प्रोसीडिंग है पिछले प्रोसीडिंग या जो आपने कंप्लीट कर ली है, अगर कोई आपका केस था प्रीसीडिंग थी तो वो सारी डिटेल्स में उसमें आएंगी। यहां तक कि आपके फाइनेंशियल मेजर ट्रांजैक्शंस भी रिफ्लेक्ट करेंगे। इट मींस
पहले जो 26 एएस हुआ करती है उसमें केवल टीसीएस टीडीएस एडवांस पेमेंट के सारी डिटेल्स आया करती हैं, जबकि अब जो 1 जून से 26 एएस के रिफ्लेक्ट करेगी या डाउनलोड होगी उसमें उसके स्कोप को बढ़ा दिया गया और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें दी जा रही है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे व्यू के लिए हमने देख लिया, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। यहां क्लिक करते ही यहां पे आप देख रहे हैं डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं और 26 एएस आप देख सकते हैं, आपका पीडीएफ फॉर्मेट में ये अवेलेबल है। अब इसका प्रिंट या जैसे भी जो करनी है आप वो देख सकते हैं। अब चलते हैं कि आईटीआर वी हमें कैसे चेक करनी है, कि अगर हम आईटीआर वी देखना चाहते हैं या एक्नॉलेजमेंट आईटीआर फॉर्म वो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले वही इनकम टैक्स की साइट पे ही जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐसे ही खुला था, हाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड के बाद व्यू रिटर्न्स फॉर्म, व्यू रिटर्न्स फॉर्म में आते ही आपके पास सिलेक्ट ऑप्शन होती है, चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल कर रखी है उसको देखना है, डाउनलोड करना है, या कोई रेक्टिफिकेशन स्टेटस देखती हैं, फॉर्म 15C अगर आपने कोई सबमिट कर रखी है उसे डाउनलोड करना है, और अदर फॉर्म्स कुछ हैं या 15C भी हैं। इस तरीके से इस जो भी फॉर्म्स आपको चाहिए वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है। अब देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स पे ही हमें चाहिए, तो इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करनी है और सबमिट पे क्लिक कर देनी है। सबमिट करने के बाद जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जब से मैंने असेसमेंट ईयर 14-15 से ये यहाँ पे आईटीआर मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मींस मैंने फाइनेंशियल ईयर 13-14 से रिटर्न इनकम टैक्स फाइल करना शुरू कर दिया था और वो डिटेल्स हमारे आपके सामने दिख रही हैं। अब इसमें से अगर हम चाहे जिस भी फाइनेंशियल ईयर का, जिस भी असेसमेंट ईयर का हम आईटीआर एक्नॉलेजमेंट और आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करना चाहें तो यहां पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी लेट सपोज मैं 90-20 असेसमेंट ईयर का जो पिछले साल मैंने सबमिट किया था रिटर्न फॉर्म वो देखना चाह रहा हूं, तो आपको यहां पे क्लिक करनी है एक्नॉलेजमेंट नंबर पे। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्लिक करते ही आपके पास दो चीज होती है, आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट जो एक पेज की फॉर्म होती है, खास करके आपको बैंक्स में सबमिट करनी होती है, और आईटीआर अगर आप लोन लेते हैं या किसी तरीके की ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, और दूसरी होती है आईटीआर फॉर्म जो कि एकदम प्रॉपर डिटेल्स होती है कि आप आपने क्या क्या इनकम डिस्क्लोज किया था, ये पूरी फॉर्म होती है। तो एक बार मैं आईटीआर वी और आईटीआर फॉर्म दोनों डाउनलोड कर लेता हूं। आईटीआर फॉर्म पे क्लिक करिए, ये डाउनलोड हो गया। अब आप चाहें तो इसे यहां पे डाउनलोड करके या वैसे ही कंट्रोल पी लेके प्रिंट ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो जैसे कि अभी मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूं और इसको डेस्कटॉप पे सेव करा देता हूं। ये हमारी आईटीआर डाउनलोड हो गई, आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट जो एक पेज की होती है, और देख रहे हैं आप कि इसमें डिटेल्स 1 पेज में होती है। सेम ऐसे ही आईटीआर फॉर्म की बात करें तो इसमें ये सारी डिटेल्स होती हैं जो आपने किस हेड में क्या इनकम दिखाई थी, ये सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। तो इस तरीके से आप आईटीआर फॉर्म और आईटीआर वी भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं लॉगिन करने के लिए तो कैसे हम पासवर्ड को फॉरगेट करें। तो सबसे पहले वही इनकम टैक्स लॉगिन साइट पे आनी है, इनकम टैक्स की साइट पे आनी है। साइट के बाद आपके पास लॉगिन हियर का ऑप्शन है, बट आपको अभी पासवर्ड पता नहीं, तो चाहे आप तो यहां से क्लिक करके टाइम एक्सपायर्ड ज्यादा टाइम होने की वजह से यहां पे क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड आ सकते हैं, या बाहर ही अगर आपने देखा हो तो आपके आइकॉन बनी हुई है फॉरगेट करने के लिए, वहां से आप फॉरगेट कर सकते हैं। एक बार मैं वो आइकॉन दिखाना चाहूंगा इनकम टैक्स की। ये हम वेबसाइट पे गए और यहां पे देख रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड रीसेट, यहां पे क्लिक करनी है। इसमें आपको यूजर आईडी वही पैन नंबर मेंशन करनी है, और यहां पे कैप्चर्स मेंशन करनी है, और यहां पे कंटिन्यू करनी है।
कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप कैसे किस तरीके से आप ओटीपी लेना चाहते हैं, क्योंकि पासवर्ड फॉरगेट में आपको ओटीपी जाएगी, ओटीपी मेंशन करनी होती है या डीएससी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है आंसर सीक्रेट क्वेश्चन। इसमें क्या था, जब हम पैन अपना इनकम टैक्स पे रजिस्टर्ड करते हैं तो वो कई 2 क्वेश्चन हमसे करता है कि आप मेंशन करिए। एक तरीके से वो प्राइवेसी या बोल सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो क्वेश्चन बनाई जाती है। तो ज्यादातर लोगों को वो क्वेश्चन भूल जाता है कि जब मैं पैन रजिस्टर्ड कर रहा था इनकम टैक्स पे तो हमने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाले थे। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएससी है तो अपलोड डीएससी के थ्रू चाहें आप कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल के केस में ज्यादा लोगों के पास डीएससी नहीं होती है, तो इंडिविजुअल ज्यादातर ई फाइलिंग ओटीपी या आधार ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। सबसे इजी वे है आधार ओटीपी। अगर हम आधार ओटीपी करते हैं तो जो हमारा आधार जब बन रहा था, मोबाइल नंबर लिंक्ड है या जो हमने फॉर्म में डाली है, उस पे ओटीपी जाएगी और उस ओटीपी को यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे मेरा आधार नंबर यहाँ पे आ गया, जनरेट आधार ओटीपी पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आधार ओटीपी जो है हमारे मोबाइल पे आ चुकी होगी और अब यहाँ पे वो ओटीपी हम डालेंगे और न्यू पासवर्ड जो हम रखना चाह रहे हैं न्यू पासवर्ड रखेंगे और कंफर्म पासवर्ड मीन्स वही रिपीट करनी है और यहाँ सबमिट कर देनी है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। काफी आसान है, इजी है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।